नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको 3 इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूँ। और दोस्तों, वो फैक्ट आप जानते भी होंगे, अगर नहीं भी जानते तो आज आप मेरे इस वीडियो से वो फैक्ट जान जाएंगे। नंबर 1, गौतम गौतम जी। तो आप गौतम बुद्ध को जानते ही होंगे। तो दोस्तों, वो जो है 7 साल अपना वृक्ष ढूंढने में निकाल दिए कि मुझे कहाँ पे बैठ के ध्यान करना चाहिए। तो जब वो बिहार में गया पहुंचे तो उन्हें एक बहुत सुंदर ही वृक्ष मिला। तो उन्होंने सोचा कि मैं यहीं पे बैठ के अपना ध्यान पूरा करूंगा। तो वो वहां पे 7 दिन तक जब ध्यान कर रहे थे, उसके बीच में एक चीज हुआ जो मैं आपको बताता हूँ अभी। जब वो ध्यान कर रहे थे तो वहां पे बहुत ज्यादा ही गर्मी हो रही थी। तो गर्मी के कारण उनके जो सर के सारे बाल जल गए। तो वहां से एक स्नेल निकल रहा था। तो स्नेल ने देखा इतनी गर्मी में कौन तप कर रहा है अभी। तो स्नेल ने सोचा कि मैं गौतम बुद्ध को थोड़ी ठंडक दे देता हूँ सर में, वह इतने धूप में ध्यान कर रहे हैं। तो जब स्नेल धीरे धीरे उनके पैर पे चढ़ते 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 उनके सर पे चला गया और उन्हें ठंडक दे दिया। तो जब गौतम बुद्ध जी ध्यान से उठे तो उन्होंने देखा उनके सर पे बहुत 108 स्नेल थे। जब वो एक स्नेल जब चढ़ा उनके सर पे तो उसने अपने सारे साथी को बुला लिया, साथियों चलो गौतम बुद्ध के सर पे, चलो चलो। सब लोग चले गए। जब गौतम बुद्ध जी का आंख खुला, उन्होंने देखा मेरे सर पे स्नेल है। तो उन्होंने कहा उन्होंने मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी की तो मैं उन्हें अपने सर से जिंदगी में नहीं हटाऊंगा। और उन्होंने अपने उसे बाल का दर्जा दे दिया और उन्हें कभी नहीं हटाया जिंदगी में। तो दोस्तों, आपको ये वाला फैक्ट जान के कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फैक्ट नंबर 2, लाफिंग बुद्धा। दोस्तों, आप लाफिंग बुद्धा को तो जानते ही होंगे। दोस्तों, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। जब एक बार की बात है, गौतम बुद्ध जी ने जब लाफिंग बुद्धा को ज्ञान दिया था और लाफिंग बुद्धा जी जब ज्ञान प्राप्त करके उठे थे तो वह बहुत तेजी से हंसे जा रहे थे। तो गौतम बुद्ध जी ने उनसे पूछा आप इतना हंस क्यों रहे हैं। तो फिर लाफिंग बुद्धा ने जवाब दिया कि हमारे जीवन का सार ही है हंसना। और वह हंसते 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 वहां से चले गए। और फिर वह वहां पे एक भीड़ वाले एरिया में चले गए और लोगों को अपना पेट दिखाते हुए, मोटा सा पेट दिखाते हुए कहने लगे देखो मेरा कितना मोटा पेट है। और उसको घसते हुए हंसने लगे। और वह हंसते हंसते और स्वर्गवास हो गए और अपने देह को त्याग दिया। दोस्तों, लाफिंग बुद्धा की जापान, इंडिया और चाइना में भी इनकी पूजा की जाती है। और आप अपने घर में भी रखते होंगे लाफिंग बुद्धा को। और जापान में और चाइना में इन्हें पूज्य देवता के दर्जा भी दिया गया है। फैक्ट नंबर 3, चाइना के नॉर्थ प्रोविंस में 3 मॉन्क्स रहते थे। और उन तीनों मॉन्क्स का कोई पता नहीं था कि वह तीनों मॉन्क्स कहाँ रहते हैं और कहाँ जाते हैं, और किसी को कुछ नहीं पता था। और वो तीनों मॉन्क एक गांव में जाते हैं और बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं। तो सभी लोग उसे देख के सब लोग समझते हैं ये कौन आदमी आगे जो इतना हंसे जा रहे हैं। पर उसकी हंसी इतनी अच्छी थी कि लोग उसे पागल तो बोलते ही थे पर हंसते खुद ही हंसने लग जाते थे। और जब वो तीनों मॉन्क्स देखते थे कि पूरा गांव हंसने लगता है तो फिर वो मॉन्क्स वहां से चले जाते थे। फिर वो दूसरे गांव में जाते थे, दो लोगों को हंसाते। फिर वो हंसते हंसते उनमें से एक की मौत हो गई। तो जब एक की मौत हो गई तो उसने कहा था कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे नहलाना मत। तो फिर जब वो मर जाता है तो गांव वाले आते हैं और रोने लग जाते हैं कि मॉन्क मर गया। फिर तब भी वो दोनों मॉन्क्स बहुत हंसते हैं एकदम अच्छे से। तब एक आदमी उनसे पूछता आप इतना हंस क्यों रहे हैं। तो कह रहा है कि इसने मुझे कहा था हम तीनों में कंपटीशन थी कि हम में से कौन पहले मरता है। तो ये मर गया और हम जिंदा रह गए, तो वो जीत गया और हम हार गए इस बार भी। और दोस्तों, जब उस तीसरे मॉन्क को जलाने के लिए लेके गए तो जैसे ही उसे जलाया गया तो हमारे पटाखे छूटने लग गए। तो फिर वो दोनों मॉन्क दोबारा हंसने लग गए और लोग समझ गए कि वो तीसरे मॉन्क ने उन्हें नहलाने के लिए क्यों मना किया था। तो दोस्तों, जिंदगी बहुत छोटी है और जिंदगी को अच्छे से निकाले, हंसी खुशी में निकाले और दूसरों को भी हंसाए। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।